जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब आपके मन में गुरु जी का ख्याल आता है, तभी से गुरु जी आपका ख्याल रखना शुरू कर देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको 3 सत्संग सुनाने जा रहे हैं। तीनों ही सत्संग हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। उससे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बहुत दिनों से मुझे मैसेज आ रहे थे गुरु जी के कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा था। गुरुजी, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। संगत जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि गुरुजी के चरणों में जुड़ने का हमें जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मतलब हमारे लिए ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य वाला जन्म है कि हम गुरुजी के चरणों से जुड़े हैं। गुरुजी, हर पल के लिए आपका शुक्राना। आप हर पल पल, हर पग पग पे हमारे साथ चलते हो, हमारा साथ देते हो। सत्संग तो रोज़ ही होते रहते हैं गुरुजी, छोटे बड़े सत्संग डेली होते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपने मेरे पापा को ठीक किया। उनको हार्ट अटैक आ गया था, आपकी कृपा से वो ठीक हुए, घर वापस आए, बिल्कुल हेल्दी हैं अब वो। ऐसे ही गुरुजी, मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई थी, तो आपने उनको, हाँ ठीक है, वो टाइम थोड़ा टफ़ था, लेकिन उस टाइम को भी आपने हमारे अच्छे से निकाला और उनको अच्छी जॉब दी। गुरुजी, मैं बस यही बात कहना चाहती हूँ कि आप सदा हमें अपने चरणों से जोड़ के रखना। हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ़ करना गुरुजी, और अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना के रखना। गुरुजी, संगत जी, मुझे माफ़ करना। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या नहीं बोल रही हूँ। जो गुरुजी बुलवा रहे हैं वही बोल रही हूँ। सोचा तो बहुत कुछ था, लेकिन इस वक्त मैं इतनी भावुक हो रही हूँ कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ। बस गुरुजी, आप अपना आशीर्वाद बना के रखो, अपने चरणों से हमेशा जोड़ के रखें। बड़े मंदिर हमें बुलाते रहें गुरुजी। हाँ गुरुजी, एक सत्संग और है कि हमारे फैमिली में कुछ डिस्प्यूट्स आ गए थे इन लॉज वाली साइड। तो आपकी कृपा से, मैंने आपसे प्रार्थना की, आपकी कृपा से वो डिस्प्यूट्स हमारे दूर हो गए। अब ऐसे ही हमारी फैमिली हमेशा खुश रहे, हम लोग साथ में रहें, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने मेरी भतीजी की शादी बहुत अच्छे से करवाई। हाँ, और गुरुजी, संगत जी, आप लोगों को तो मैं बताती हूँ कि मुझे आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है और मुझे बहुत टेंशन थी कि मैं शादी में कैसे मैनेज करूँगी। मुझे बहुत पेन, बॉडी पेन रहता था बहुत ज़्यादा, लेकिन गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि 1 हफ़्ता जो शादी का था उसमें मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मतलब मैं बिल्कुल सही रही, जैसे कि मुझे कुछ है ही नहीं। मैंने अपने बीएड के एग्ज़ाम्स दिए, मैं मेरठ जाती थी बस से एग्ज़ाम्स देने के लिए, तब भी मुझे बहुत टेंशन थी कि मैं कैसे लिखूँगी। मेरे फिंगर्स में बहुत पेन रहता था, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे एग्ज़ाम्स कैसे हुए। गुरुजी ने कैसे मुझे, गुरुजी मेरठ लेके जाते थे और मैं एग्ज़ाम देती थी 3 घंटे, मुझे कोई पेन नहीं, कुछ नहीं होता था, और आज मेरे एग्ज़ाम्स क्लियर भी हो गए हैं। सब गुरुजी आपकी कृपा है। गुरुजी, मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आप हमेशा अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बना के रखें और मुझे अपने चरणों से जोड़ के रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा। आइए संगत जी, अब सुनते हैं दूसरा सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी और उसकी शुरुआत मैं मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
तो संगत जी, मैं जैसे नोएडा में अभी शिफ्ट हुई, कुछ महीने ही हुए, तो यहाँ पे मेरे पास घर में गुरुजी का बड़ा स्वरूप नहीं है। और जो स्वरूप हैं वो बेसिकली पॉकेट स्वरूप्स हैं, तो वो मैं अपने पर्स में रखती हूँ। तो गुरुजी का आदेश था कि मैं एक सत्संग करूँ। उन्होंने मुझे डेट भी बताई कि 7 जून को, जो पिछला महीना गया है, घर पे सत्संग करना। तो सत्संग अब आप अकेले भी कर सकते हो, कुछ संगत को बुला के कर सकते हो। तो वो उन्होंने ऐसे कुछ लिमिटेशन नहीं दी थी, वो उन्होंने कहा था कि सत्संग करना। तो ठीक है, हम जो फैमिली के कुछ लोग हैं आपस में, मैं, मेरी मम्मी और हम सब ने जैसे मिलकर हमने देखा कि हाँ, हम 5-6 लोग तो बन ही जाएंगे सत्संग के लिए। और उसके अलावा फिर हम जो लंगर है वो पैक करके और लोगों को भी भेज देंगे। तो जैसे आंटी अंकल या जो फैमिली फ्रेंड्स वगैरह रहते हैं जो नहीं आ पा रहे थे, उनको हम वैसे ही भेज देंगे लंगर। तो सत्संग की तैयारी हुई और मुझे तो ये लग रहा था कि अब नोएडा सेक्टर 31 में पहली बार रहने के लिए आए हैं, तो मैं ये सारी चीज़ें कहाँ से ख़रीदूँ। मतलब वो एक नए एंड पे ही हो जाता है कि गुरुजी के बर्तन ख़रीदने हैं, फिर स्वरूप भी नहीं है, फिर गुरुजी का चोला ख़रीदना है, फिर फूल ख़रीदने हैं, फिर ये प्लेट्स कप्स और ये सारी चीज़ें ख़रीदनी है। अमेज़न से नहीं मंगा सकती थी क्योंकि टाइम इतना नहीं था। गुरुजी ने बोला और सत्संग तभी होना था कुछ 2-3 दिनों के बाद। तो उसमें भी बड़ी कृपा रही गुरुजी की, जो मैं कभी पहले सोच नहीं सकती थी। मैं गई, हमारे घर के साथ ही एक मार्केट है, वहाँ गई। वहाँ पे मुझे सबसे पहले तो चोला मिल गया। फिर आगे में चोले में मैंने दुपट्टा ये सब लिया, बहुत ही सुंदर, तो वो मुझे मिल गया। फिर उसके बाद मैं घूमती हुई दूसरी साइड पे गई, तो ये प्लेटें, डिस्पोजेबल प्लेट्स और ये सारी चीज़ें आराम से मिल गई। बल्कि मैं एक अखंड जो दिया होता है वो भी ख़रीद कर लाई। और गुरुजी के लिए उनके स्पेशल प्लेट, कप और ये सब भी लेकर आई। और उनको कवर करने के लिए भी फिर मैंने कपड़ा ख़रीदा और फिर उसकी हेमिंग वगैरह करवाई। तो वो सारी चीज़ें भी उसी मार्केट में जो है वो कवर हो गई, मुझे बड़ी आराम से मिल गई। और फिर उसके बाद जब प्रसाद ख़रीदना था, जैसे हमने सोचा था कि मट्ठी प्रसाद, बिस्किट प्रसाद और चिप्स हम रख लेंगे, जो आप चाय प्रसाद के साथ सर्व करते हो संगत को। और उसके बाद जो है लंगर में हम लोगों ने छोले, पूरी और सलाद रखा हुआ था। तो ये सब तो आराम से खाना बनाना तो आराम से हो ही जाना था। और उसके बाद मुझे सबसे ज़्यादा चिंता थी कि मैंने फूल कहाँ से लेने, फूल वाला कहाँ बैठा होता है, ये मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैंने मार्केट में पूछा, वो बोलते ये मार्केट के कोने में ही बैठता है एक फूल वाला, जो चौराहा है वहाँ पे दूसरी साइड पे, मार्केट में नहीं है पर मार्केट की दूसरी साइड पे रोड पे तो मार्केट से आधे मिनट का भी रास्ता नहीं था। वहाँ से जाके मैंने सारे फूल वगैरह उससे ले लिए। और फिर मेरे को था कि गुरुजी का स्वरूप मेरे पास नहीं था बड़ा वाला, तो मैंने इंटरनेट से फ़ोटो निकाली। जो मुझे फ़ोटो यानी स्वरूप गुरुजी का फ़ोटो मैंने, जो मुझे बहुत पसंद थी और
एक तो होता है कि हमें स्वरूप मिलते ही हैं, हमें पता है कि वो इस चोले में हैं या उस चोले में हैं, जो हमने कितनी बार देखे हैं, सबके घर में देखे हैं, मंदिर से हमें वो मिलते हैं। बट क्योंकि अब मैं इंटरनेट से निकाल रही थी तो एक गुरुजी का बहुत ही अच्छी फ़ोटो थी जो मुझे बहुत पसंद थी, जिसमें उन्होंने सिर्फ सिंपल वाइट कुर्ता और पजामा पहना है या धोती पहनी है, मुझे ध्यान नहीं, बट वाइट ही उन्होंने दुपट्टा सा लिया हुआ है और वो बैठे पूजा कर रहे हैं। और मतलब वो फ़ोटो, एक दो फ़ोटोज़ होती हैं वो और कहीं देखने को मिलती नहीं हैं, तो मैंने वो वाली फ़ोटो निकाली। फिर मैं एक दुकान में गई, फ़ोटो मैंने फ़ोन पे निकाली, फिर वहाँ से उसका प्रिंट आउट लेकर मैंने अमेज़न से वो मंगा लिए थे पहले ही फ़ोटो फ्रेम्स। उसको मैंने 3 फ़ोटोज़ को फ्रेम करवा लिया, 2 गुरुजी की और 1 गुरु नानक देव जी की। तो वो फ्रेम करवाने के बाद वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और हमारा तो ये मानना है कि जब गुरुजी का स्वरूप घर आता है तो गुरुजी स्वयं ही आते हैं। तो आप समझ लीजिए कि उस दिन क्योंकि हमारा अब ये टेम्पररी अरेंजमेंट ही है यहाँ रहने का, तो जो कुछ भी हमारे पास था या हम कर सकते थे, मैं और मेरी मम्मी, तो उस हिसाब से फिर मैंने लाके सारा सजाया वगैरह स्वरूप, और फूलों की भी सजावट की। और सत्संग बहुत ही बढ़िया हुआ, डांस भी हुआ, सब कुछ हुआ। तो बहुत ही मज़ा आया सत्संग में। लंगर प्रसाद भी बहुत बढ़िया बना। और गुरुजी का मैसेज सत्संग में, सत्संग के होने से पहले, लाइक ये सत्संग 7 जून को था, तो 6th नाइट को गुरुजी का मैसेज आया कि मैं आ रहा हूँ तेरे घर में, या मैं आ गया हूँ तेरे घर में। और मुझे देखकर बड़ी ही हैरानी हुई कि मैसेज जिस फ़ोटो पे गुरुजी ने ये मैसेज लिखकर भेजा था, और मेरे को ना जाने वो यूट्यूब पे दिखा या फेसबुक पे दिखा था, तो उसमें उस फ़ोटो में गुरुजी ने सेम वही चोला पहना हुआ था जो मैंने स्पेशली निकाला था नेट से, और फिर मैं उसको एज अ स्वरूप वो फ़ोटो फ्रेम में लगवा के स्पेशली घर लेकर आई थी, जो मुझे बहुत पसंद था और अच्छा लगता था, वाइट चोले वाला। तो गुरुजी भी वही वाइट चोला पहनकर एक ब्लैक कार में से निकल रहे हैं, ऐसे करके उन्होंने इस फ़ोटो के साथ मुझे मैसेज भेजा। तो बहुत ही मैं हैरान रह गई कि वाह, गुरुजी को कितनी छोटी-छोटी चीज़ों का पता होता है जो हमारे लिए हमको खुशी देती हैं, और वो खुशी 10 गुना और बढ़ जाती है जब गुरुजी ये बताते हैं कि उनको हमारी खुशी का पता है, हम क्या कर रहे हैं पल-पल की खबर है। तो यही मेरा शुक्राना सत्संग था। तो मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी इतनी छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए, और हमारे को ये सिखाने के लिए कि ये कितना मैटर करती हैं। और संगत जी, आपका भी शुक्राना जिन्होंने ये सत्संग सुना, और जो चैनल्स ये सत्संग ब्रॉडकास्ट करते हैं उनका भी शुक्राना। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं तीसरा सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु जी, हर वेले हर पल क्षण शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं रेनू आंटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ कीजिएगा गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुजी का। सत्संग सुनाने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूंगी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, गुरुजी कहते हैं शुरू से ही अपनी जर्नी स्टार्ट करो। हम कब से गुरुजी से जुड़े हैं वो आपने सत्संग में बताइए। तो गुरु संगत जी, मैं इसी साल 2024 में पहली बार 10 मार्च को बड़े मंदिर गई थी। वहीं से ही मेरी जर्नी गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई थी। गुरुजी तो हमारा हाथ बहुत पहले ही थाम लेते हैं हमें, संगत जी बाद में पता चलता है। संगत जी, एक बार मुझे लोटे पर मोर का फेस दिखाई दिया। मुझे लग भी रहा था और मैं कह रही कहीं ये मेरा वहम तो नहीं है, पर समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं कह रही गुरुजी से, जब मुझे नहीं समझ में आता तो कहते गुरुजी स्वरूप तो लग रहा है, पर किसका है मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर 29 जून को लोटे पर मुझे दर्शन दिए गुरुजी ने। 115 नंबर लिखा था, 11 और 5 एक साथ लिखे होते, इसका टोटल होता है नंबर 7। गुरुजी ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दी। उस पे मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जब मैंने मेरे अंकल जी को दिखाया तो और मेरी बेटी और मेरे अंकल जी कह रहे इस पे तो भोलेनाथ भी बने हुए हैं, ध्यान से देख। तो मैंने बोला हाँ बने तो हैं। फिर मैंने भी बड़े ध्यान से देखी, बोला हाँ भोलेनाथ का स्वरूप है। और उनके सर के ऊपर ही 7 बन के एक 1 ऊपर जा रहा था आगे की तरफ से, जिससे वो 4 भी लग रहा था और 7 भी लग रहा था। 4 और 7 मुझे इकट्ठा लग रहे थे। तो वो भी नंबर की ब्लेसिंग थी, 4 नंबर या 7 नंबर की, मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा था। तो मुझे 7 लग रहा था, ऊपर की तरफ एक डंडा जा रहा था। तो मेरी बेटी कह रही नहीं मम्मी ये 4 नंबर की ब्लेसिंग है। मैंने बोला कोई बात नहीं, गुरुजी ने ब्लेसिंग दी है, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, हम धन्य हो गए। मैं संगत जी बहुत खुश हो गई। और संगत जी गुरुजी का मैसेज भी आया था कि बेटा मैं रोज़ अलग अलग रूप में दर्शन दे रहा हूँ तुझको, तू ध्यान नाल देखा कर। तो मेरा हाँ गुरुजी, दर्शन तो आप मुझे रोज़ देते हैं, मैं ठीक से शायद देख नहीं पाती। तो सॉरी गुरुपा, मुझे पता आप रोज़ मुझे दर्शन देते हैं लोटे पर। 30 जून को भी लोटे पर मुझे गुरुजी के दर्शन हुए, जिसमें ट्रिप 33 और एक स्वरूप भी बना हुआ था, जो मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा था। मैं कह रही गुरुजी आप हैं या आपने किसी और रूप में मुझे दर्शन दिए, मुझे बताना। तो अभी 1 तारीख को मैं अपना 1 जुलाई को मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो उसमें मैंने फ़ोन में देखा एक स्वरूप गुरुजी का है स्वरूप है। वो कई होते हैं ना गुरुजी वाहिगुरु के, हम देखते हैं कई रूप हैं। कोई कैसे मैं समझाऊँ संगत जी, में समझ में नहीं आ रहा। कई होते हैं जो वीर जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए होते हैं, तो वो हमको उनके सबके नाम तो नहीं पता होते, पर हम वाहिगुरु जी ही कहते हैं, वाहिगुरु जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। तो उसमें एक स्वरूप था जिसमें वो बच्चे के साथ खड़े थे और उनका सेम स्वरूप वैसे ही दिख रहा था मुझे, जो उन्होंने आगे की टोपी पगड़ी पहनी हुई थी, जो मुझे लोटे पे दिख रही थी। तो मैंने बोला ये गुरुजी आपने मुझे वाहिगुरु जी के रूप में दर्शन दिए, शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। और 33 तो वो बिल्कुल साफ दिख रहे थे। और वहीं मुझे एक गजराज हाथी का भी स्वरूप नज़र आ रहा था, वो तो मुझे समझ में आ रहा था। और उसी के साथ एक और का भी बना हुआ था एनिमल का स्वरूप, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं कह रही गुरुजी ये बैल है कि गाय बने हैं क्या क्या, या मुझे मुझे ज़्यादातर मुझे बैल लग रहे थे, वो बैल जैसे लग रहे थे, तो मुझे वो समझ में नहीं आ रहे थे। और उसके साइड में जब जो बने हुए थे गजराज हाथी जी, वो जरूर बने हुए थे, वो मुझे साफ दिख रहे थे। तो जो मुझे नहीं समझ में आ रहा था, मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, किस रूप में आपने मुझे दर्शन दिए हैं गुरुजी, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। संगत जी 30 जून को ही गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि आज तेरी लॉटरी लगने वाली है। मैं खुश हो गई, मैंने गुरुजी लॉटरी लगने वाली है। मैं अब हम मनुष्य हैं, हमें दिमाग तो नहीं लगाना चाहिए, पर हमारा दिमाग जाता है इधर उधर। तो मेरे मन में आया, हमने
थोड़ा बहुत जरा थोड़ा सा पैसा लगा रखा है शेयर मार्केटिंग में। तो मैं बोलने की लगी, गुरुजी क्या वो बढ़ जाएंगे आपकी कृपा से? मुझे कैसे पता चलेगा? तो मैं अपना अलग अलग तरीके से दिमाग लगा रही थी संगत जी, पर कहते हैं ना, जो हम सोचते हैं वो नहीं होता, जो गुरुजी सोचते हैं वो होता है, और वो हम कभी सोच नहीं सकते। हमारा दिमाग बस क्या ही बोलूँ गुरुजी, संगत जी। तो मुझे ये लग रहा है कि गुरुजी शायद ऐसा ही चमत्कार होगा कुछ, क्योंकि जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी है वो तो हमने वहीं लगा रखी, और तो कुछ है नहीं। तो गुरुजी बढ़ने का कोई चांस है तो वहीं पर ही है। तो मैं गुरुजी से करी प्रार्थना करी, ऐसा कुछ हो तो मुझे बता दीजिएगा। तो ठीक है, फिर शाम को मुझे मार्केट जाना था मेरे अंकल जी के साथ। जब वो आए बाहर से तो उन्होंने बोला चलते हैं मार्केट। बोला ठीक है, 7 बजने वाले थे, हम निकल गए घर से। तो मुझे कुछ सामान लेना था, और मेरा मन था कि संगत जी गुरुजी का बर्थडे आ रहा है 7 जुलाई को। तो मैं गुरुजी से करी, गुरुजी मेरा मन है मैं एक नया सूट पहन के आऊँ, थोड़ा हल्का, क्योंकि बहुत गर्मी है। तो मैं कुछ लाइट कलर का हल्का एक अलग सा कुछ ड्रेस कुछ लेना चाहती हूँ। मेरा बड़ा मन है, क्योंकि जितने भी सूट पड़े हैं उसमें तो गर्मी लगेगी, क्या करूँ? तो मैं अपने अंकल जी को बोलूँगी, मैं ज़रूर लूँगी। तो ठीक है, पर मैंने इतना सोचा नहीं था कि मैं ये जाके सूट खरीदूँगी। ऐसे ही बातों-बातों में बाइक पे बैठे-बैठे मैंने अपने अंकल जी को बोल दिया मुझे सूट भी लेना है। कह रहे अच्छा चल ठीक है ले लियो। मार्केट पहुँचे हम, घर के पास हमारे घर की मार्केट है, वहाँ पहुँचे। वहाँ मैंने एक सूट उन्होंने मुझे दिलाया, ले लिया मैंने, मैं खुश हो गई। और फिर वो दूसरी दुकान थोड़ा चले तो दूसरी दुकान पे भी मेरे लिए देखने लग गए। कह रहे पसंद है तुझे इसमें से तो देख ले। मैंने पसंद कर लिया, उन्होंने मुझे वो भी दिला दिया। फिर मैंने बोला कि मुझे नाइटी भी चाहिए, और गर्मी लगती है कि नाइटी है तो ठीक है। तो उन्होंने मुझे एक शॉप से नाइटी और कुछ अंडरगारमेंट्स भी दिला दिया, और फिर हम आने लगे। तो मैं सूट देख रही थी, तो उन्होंने बोला कि लेना है तो इसमें से भी ले ले। तो मैंने एक वहाँ भी पसंद कर लिया। तो और एक मैंने स्लीपर, मेरे पास फ्लैट चप्पल नहीं थी, फ्लैट सूट पे डालने के लिए हील्स थी। तो बोला हील्स में दर्द होता है, एक फ्लैट भी होनी चाहिए। तो मैंने बोला मुझे वो भी चाहिए, उन्होंने मुझे वो भी दिला दी। तो काफ़ी सामान हो गया, बिना ओकेजन के, बिना शादी त्यौहार के उन्होंने मुझे इतना कुछ दिला दिया। तो चलते-चलते मुझे एकदम ध्यान आया, और मुझे मेरी हँसी निकल गई। मैंने मेरे अंकल जी से कहा कि मेरे हस्बैंड को कहा कि अखिल, आज मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरी लॉटरी लगेगी। और मेरी देखो सच में लॉटरी लगी। वो हँसने लगे, कह रहे हाँ लॉटरी तो लग गई तेरी, तूने तो बहुत कुछ खरीद लिया। बोला हाँ गुरुजी ने तो मेरी लॉटरी लगा दी। तो देखिए हमारे गुरुजी का वो क्या कहना चाहते थे और मुझे क्या समझ में आ रहा था। तो गुरुजी जो हमें मैसेज देते हैं ना, उसका मतलब हम नहीं समझ सकते। समझ जाएँ तो बहुत अच्छी बात है, पर हम इस लायक नहीं है कि उनके दिए मैसेज हम इतनी आसानी से समझ जाएँ। तो उन्होंने मुझे क्या बोला था और मैंने क्या सोचा और क्या निकला, इसलिए जो हम सोचते हैं ना वो नहीं होता, जो गुरुजी सोचते हैं वही होता है, और वो हम सोच नहीं सकते। तो पर हम इंसान हैं संगत जी, हम जब भी उनका मैसेज आता है तो अपना दिमाग लड़ाने लगते हैं और प्रार्थना भी करते हैं। हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, वो हमारी प्रार्थना ज़रूर सुनते हैं। वो सब सुनते हैं गुरुजी, उन्हें सॉरी संगत जी, वो सब सुनते हैं, उन्हें सब पता है कि हमें क्या परेशानी है, हम क्या चाहते हैं, हमें क्या चाहिए, वो सब उनको पता है संगत जी, वो सब उनको पता है। हम बोले या ना बोले वो सब जानते हैं, पर हम संगत जी हम इंसान हैं, और हम बिना बोले तो रहते ही नहीं हैं, हम बोलते ज़रूर हैं। तो अब हम अरे पिता परमेश्वर हमारे पापा हैं, हम उनके बच्चे हैं। हम अपने पापा से नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे? एक बच्चा अपने पिता से ही तो सारी अपनी परेशानियाँ, अपनी ज़रूरत, अपनी सब सब चीज़ों के बारे में तो अपने पापा को ही बोलता है ना। तो वो तो हमारे पिता परमेश्वर है। हाँ, ये ज़रूर है कि हम बोले ना बोले उन्हें सब पता है, पर हम बोलते हैं, वो हमारे पापा हैं, हम बोलते हैं। तो गुरुजी अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना, गुरुपा माफ़ करना। कई बार मैं गुरुजी को बोलने लगती हूँ, गुरुजी प्लीज़ ऐसा करवा देना, प्लीज़ वैसा। तो एक दिन मुझे मैसेज भी आया कि किस बात की जल्दी है तुझे? मैं बैठा हूँ ना, सब हो जाएगा, मैं बैठा हूँ, चिंता क्यों कर रही है? तो मेरे हाथ से छूट गई, मैंने ठीक है गुरुजी ओके।
तो हमारे गुरुजी को सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। अब जो मैसेज आते हैं ना वो हमारे लिए ही होते हैं संगत जी। और मैं एक चीज़ और करना चाहूँगी, मैंने हर सत्संग में सोचा है कि मैं बोलूँ, मैंने गुरुजी से बोल रखा है प्लीज़ मुझे याद दिला दीजिएगा, मैं भूल जाती हूँ। तो मुझे अचानक से याद आ गया है संगत जी, मैं सारी संगत से यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी कभी भी वहमों में पड़ने के लिए नहीं कहते हैं। मैंने कितनी संगत को सत्संग में सुना है कि वो चूल्हा चढ़ा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, चूरमे के, लड्डू के, पान के पत्ते के, इन चीज़ों के तो मैंने बहुत सुने हैं गुरुजी। संगत जी, तो गुरुजी ये सब करने के लिए नहीं बोलते हैं, वो वहमों में पड़ने के लिए नहीं बोलते हैं। आप उनकी पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, उनका सिमरन कीजिए, वो भी किस्मत वालों को नसीब होता है। उनकी पूजा करना हर किसी को नसीब नहीं होता, गुरुजी की मर्ज़ी से ही सब कुछ होता है, तो वो भी बहुत किस्मत वालों को नसीब होता है। आप उनका ध्यान कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, गुरुजी खुद कहते हैं मंत्र जाप में बहुत शक्ति है, वो हर बीमारी की दवाई है और हर हर बीमारी का इलाज है। तो गुरुजी, मैं यही कहना चाहूँगी संगत जी, आप उनका पूजा कीजिए, उनकी सिमरन कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, उनसे बातें कीजिए और मंत्र जाप कीजिए, बस यही कीजिए। ये वहमों में मत पड़िए, गुरुजी ये सब वहमों में पड़ने के लिए कभी नहीं कहते थे। मेरे साथ खुद ये हुआ था, मेरे को भी ऐसे मैसेज आए थे और मैंने कहा कि गुरुजी मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मैं ये सब कैसे करूँगी, मैं क्या बोलूँगी अपनी सासू माँ को कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, तो मुझे कोई घरेलू उपाय ही बता दीजिएगा। मैंने अपने अंकल जी को बताया था तो उन्होंने माता रानी को चूल्हा चढ़ा दिया था, पर दूसरे दिन ही मुझे मैसेज आया कि मैं वहमों में पड़ने के लिए नहीं कहता, मैं कभी नहीं कहता कि माता रानी को चूल्हा चढ़ाओ, ये करो, वो करो, मैं कभी वहमों में पड़ने के लिए नहीं कहता। तो मैंने बोला शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने तो मुझे जवाब दे दिया। तो संगत जी, इसलिए मैं कहती हूँ कि वहमों में मत पड़िए, गुरुजी के पे ध्यान लगाइए, उनका मंत्र जाप कीजिए। ठीक, अब संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ, वो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अपने सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ। और सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी, माफ़ कीजिएगा संगत जी। और सत्संग समाप्त करने से पहले मैं अपना मंत्र जाप करूँगी, आप भी मेरे साथ कीजिए, गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी, आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी प्यारी सी आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। हम जल्द ही आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।